You're watching A18 Telangana News, English channel 24/7. Welcome to A18 Telangana News. AIMIM leader Khaja Bilal explains the reason behind why he leaves Congress, and he also says only AIMIM can stop BJP from capturing power in Old City. He appeals to Muslim Congress leader to join AIMIM for the welfare of Muslims in an exclusive interview with reporter Ihtisham Khan. A18 Telangana News Bureau. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, A18 तेलंगाना न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बल्दिया इंतखाबात शुरू हो चुके हैं और सियासी माहौल हैदराबाद में फिलहाल बहुत गर्म है। इसी के चलते मैं आया हूँ ख्वाजा बिलाल अहमद साहब के पास, जो कि हाल ही में अपनी सियासी जमात तब्दील किए हैं। कांग्रेस से को छोड़कर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में अपनी शमूलियत को वापस इख्तियार किए हैं। जी तो बिलाल भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मेरा आपसे सवाल ये है कि मेरा आपसे कहना ये है कि आपके जो मुखालिफिन हैं फिलहाल कांग्रेस की शक्ल में लीजिए, आपके कोई भी मुखालिफिन मजलिस आप पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप हमेशा दिन की बात करते हैं, या फिर सेक्रेटेरिएट की मस्जिदों का मसला हो, या फिर TRS पार्टी का ट्रिपल तलाक बिल पर हो, या फिर आप लगातार इनकी तेलंगाना की हुकूमत और उनके अलायंस की मुखालिफत करते रहते थे। फिर आज अचानक से ऐसा किस बुनियाद पर आपने इत्तेहाद किया, क्या ये बात आप बताइए। यकीनन मैं बताऊंगा आपको उसका जवाब। और वह सबसे पहले मैं A18 के नाजरीन को तमाम को जो है शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस मौका दिया कि आपके चैनल के जरिए अपनी बात रखूं। यकीनन ये इस वक्त जो माहौल है वो माहौल दरअसल ये है कि पवन कल्याण अगर भारतीय जनता पार्टी का जो है तायद का ऐलान करता है तो उस पर किसी को एतराज नहीं होती। बंडा कार्तिका रेड्डी साबिका मेयर, कांग्रेस की बहुत बड़ी सीनियर लीडर, अगर वो बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करती है तो उससे किसी को एतराज नहीं होता। माफी चाहता हूं, पवन कल्याण बीजेपी की तायद का ऐलान करता है तो उसी से किसी को एतराज नहीं होता। यानी ये एक जमात से दूसरी जमात, कांग्रेस से निकल के भाजपा में अगर कोई जाता है और भाजपा में नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी को, हिंदुत्व को, हिंदू राष्ट्र को अगर अडॉप्ट करता है तो उससे किसी को एतराज नहीं होता है। अगर एक मुसलमान कांग्रेस में रहकर अगर वो मुसलमान जमात में वापस आता है तो हम मुसलमान भाइयों का एतराज होता है। ये सबसे पहले ये जो माइंड सेट है ये चेंज करना चाहिए। दूसरा, 2015 में बल्दिया के इंतखाबात हुए थे। उस बल्दिया के इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 3 कॉर्पोरेटर GHMC में कामयाब हुए, सिर्फ 3। 5 साल के दरमियान में वो 3 से 75 का दावा पेश कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा फिरका परस्त लीडर ये बयान देता है, ये कहता है कि GHMC में वो अपना मेयर कायम कर देंगे, डिप्टी मेयर कायम कर देंगे। आज कांग्रेस पार्टी उस मौकूफ में नहीं है कि कांग्रेस पार्टी आज बीजेपी का मुकाबला कर सके, बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत को रोक सके, बल्कि तो नजर ये आ रहा है कि खुद कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बीजेपी के इस GHMC के इलेक्शंस के अंदर बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीटों की तादाद हासिल हो। अब मैं इस हालात में अगर कांग्रेस के साथ हूं तो फिर मेरा मकसद क्या है? अब मैं उस सियासी जमात के साथ जाना मुनासिब समझता हूं जो सियासी जमात भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में लड़ने का ऐलान करती है। आप ये मानते हैं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ज्यादा ताकत रखती है कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी से लड़ने में? बिल्कुल हकीकत कह रहा हूं। आज पुराने शहर में अगर बीजेपी को कोई रोक सकता है तो कांग्रेस के पास वैसी हिम्मत, वैसी जरूरत, वैसा कोई मर्द नहीं है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का एक अदना सा कारकुन, एक इफ्तिदाई का सदर, एक कॉर्पोरेटर खुद भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर ले सकता है। सदर मजलिस को छोड़ दीजिए, कायद ऐवान मुकर्रर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को छोड़ दीजिए, आज मजलिस के पुराने शहर का छोटा छोटा बच्चा भी भाजपा का मुखालिफ कर सकता है पुराने शहर के। इसमें किसी को शक नहीं है। यकीनन हम कोशिश करेंगे। आज मुसलमान इतनी सियासी जमातों में जो है हम बिखरे हुए हैं कि आज हम को जरूरत है कि हम तमाम मुसलमान एक सियासी जमात में आ जाए, और ऐसी सियासी जमात में आ जाए जो कि ईमानदारी से और दियानतदारी से भाजपा का मुकाबला करे। और भाजपा का मुकाबला करना ये सिर्फ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के इख्तियारात में है। आज जालिम से लड़ना तो सही है बिलाल भाई, लेकिन मजलूम का हक भी मिलना, क्या आपको लगता है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में पूरे तरीके से मजलूमों का हक मिल रहा है पुराने शहर में? देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं कि पुराने शहर में पूरी तरीके से, मैं इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता। यकीनन हम इंसान हैं, इंसान बशर से कहीं ना कहीं गलती होती है। मैं ये नहीं कहता कि हमने मुकम्मल काम कर दिया, हम कोशिश बराबर करें। आप बताइए, पानी का जब बरसात का जब माहौल बना शहर हैदराबाद के अंदर, हम कुछ ना कर पाए, न कर पाए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, लेकिन इतना तो जरूर कर पाए कि आवाम के दरमियान में कुछ ही घंटों में बाबा नगर पे आपने अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को देखा, आपने शास्त्रीपुरम से निकलकर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आपने चंद्रायन गुट्टे पर देखा।
اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ قوم کے نمائندے اگر آپ کی تکلیف میں آپ کے سامنے اور آپ کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں قوم کو اس وقت یہی چیزوں کی ضرورت ہے. آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کانگریس کے سپورٹر، مسلم سپورٹر، یا پھر ٹی آر ایس کے مسلم سپورٹر، یا پھر ٹی ڈی پی، عام آدمی پارٹی، جو مسلمان فی الحال تنظیموں میں یا پولیٹیکل پارٹی سے بٹے ہوئے ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ٹی آر ایس کی آئیڈیالوجی سے بالکل میں اتفاق نہیں کرتا. ٹی آر ایس ٹرپل طلاق میں مسلمانوں کو دھوکہ دی ہے. ٹی آر ایس نے سی اے اور این آر سی کے نام پر مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے. ٹی آر ایس نے سیکریٹریٹ کی مسجدوں کی شہادت کے نام پر مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے. اس کا جواب ٹی آر ایس کو یقیناً مسلمان تلنگانہ کا جی ایچ ایم سی کا مسلمان اس وقت تلنگانہ کا مسلمان جی ایچ ایم سی کا مسلمان اس وقت جی ایچ ایم سی الیکشنز میں اس کا جواب دیں گے. اب رہی بات کانگریس کی، جب کانگریس میں آج کوئی ایسا بچا ہی نہیں ہے، کانگریس میں آج کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو پرانے شہر کے اندر نکل کر جو ہے مسلمانوں کا تحفظ کی بات کرے، بھاجپا کو روکنے کی کوئی ان کی، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، میں وہاں کی بڑی بڑی کیبنٹ میٹنگز میں بیٹھا ہوں، میں وہاں کی بڑی بڑی جو الیکشن کی کمیٹی ہوتی ہے، الیکشن کی کمیٹی کے فیصلوں میں بیٹھا ہوں، مینیفیسٹو کمیٹی جو ہوتی ہے اس میں بیٹھا ہوں. میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کانگریس کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہی نہیں ہے جو بھاجپا کو پرانے شہر میں روکا جائے. اب ایسے حالات میں کانگریس میں بچے کچھ مسلمان جو میرے بھائی وہاں پہ رکے ہیں، میں ان سے بھی ادباً اپیل کرتا ہوں، آ جاؤ، یہ وقت آج ہم کو بی جے پی کو روکنے کا وقت ہے. اگر آپ کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے اقتدار رکھا تو آپ کو اقتدار یقیناً ملے گا، لیکن اس وقت ہم کو اپنے قوم و ملت کے تحفظ کے لیے ہم کو کام کرنا ہے، اور اس وجہ سے ہم کو مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دینا ہے. میں بیرسٹر رسول الدین اویسی صاحب کا بے حد ممنون و مشکور ہوں، اکبر الدین اویسی صاحب کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے پھر دوبارہ مجلس اتحاد المسلمین کے ایک چھوٹے سے خادم کی حیثیت سے، چھوٹے سے کارکن کی حیثیت سے انہوں نے مجھے پھر سے دوبارہ عوام کی خدمت کا موقع دیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ بلکہ اکبر الدین اسد الدین اویسی صاحب نے تو مجھے یہاں تک کہا ہے کہ بلال آپ پہلے جیسا کام کرتے تھے اس سے زیادہ شدت سے آپ مجلس اتحاد المسلمین میں کام کریں گے. تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ میرے صدر کی جو اس وقت مجھ پہ امیدیں ہیں، اللہ میرے صدر کی امیدوں پہ مجھ کو کھڑا اتارے. شکریہ جی. تو یہ تھے خواجہ بلال احمد صاحب، حال ہی میں مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کیے ہیں. میں ATN تلنگانہ نیوز سے رپورٹر احتشام خان، شکریہ.